वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना व्लॉग एक न्यू मॉर्निंग के साथ। और यहाँ बस तैयारी चल रही थी ब्रेकफास्ट की, तो बस ये बन रहा था ऑमलेट। हरा धनिया था, हरी मिर्च और प्याज, बस यही सब डाला था तो बस, और अंडा डाल दिया था इसमें। तो बन रहा था बस ऑमलेट, और हस्बैंड के लिए बन रहा था बेसन वाला चीला। और इसमें भी सारे इंग्रेडिएंट्स वही थे। टोमेटोज़ थी, प्याज़ थी, चॉप्ड हुए, कोरिएंडर था, हरी मिर्च थी और बेसन था और एक एग भी डाला था। तो बस यहाँ मैं तैयारी कर रही थी दोनों के लिए। और एक पैन में डाल दिया था उनके लिए और रख दिया था स्टीम में बनने के लिए इसे। ऑमलेट बनकर रेडी हो गई थी, तो बस मैंने यहाँ रख दिया था एक चीज़ का स्लाइस। और फिर इसके बाद मैं रख दूँगी जब थोड़ा मेल्ट हो जाएगा ब्रेड। और इधर चाय भी मेरी सूख कर अपनी दवाइयाँ दे देकर थक गई थी, तो मैंने भी सब बंद कर दिया था। और बस सब हो गया था, मेरा भी ब्रेकफास्ट रेडी और इधर हस्बैंड का भी हो गया था। तो बस करते हैं हम ब्रेकफास्ट। और जी आज आना था हमारे यहाँ हमारे इन-लॉज़ को, मतलब मेरी नंदी वगैरह सब आ रही थी। तो एक जब सब लोग आते हैं तो एक इस तरह से हो जाता है जैसे फेस्टिवल हो गया, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपस में मिलने में और हम सभी। तो मैंने आधा काम एक दिन पहले ही कर रख लिया था, और बाकी काम अब मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो अच्छा होता है अगर आधे से ज़्यादा काम हम जो पीसने वगैरह का होता है, ग्राइंडिंग का, शॉपिंग का जो होता है, ये पहले कर लें, तो अपने आप के लिए बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ बस मैंने रख दिया था कौरमा बनने के लिए। ऑयल मैंने ऑनियन ब्राउन की थी उसी का डाल दिया था, और बस रख दिया था इसको बनने के लिए अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि खाना जितना जल्दी बन जाए इतना उसमें टेस्ट आता है, और जितना रखा जाता है उसका और टेस्ट इन्हेंस होता है। और यहाँ बना रही थी बस बिरयानी के लिए चिकन। तो ये भी ऑलमोस्ट डन था। और ये था चिकन। इस चिकन के साथ मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मैंने इसका नाम चिकन एक्सपेरिमेंटल ही डाल दिया था, क्योंकि ये सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था। और गाजर का हलवा मैंने एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया था रात में। तो बस यहाँ कौरमा भी हो गया था डन, और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो गई थी, ये बिल्कुल रेडी हो गया था, बस मैंने इसे रख दिया था। और जो शाम वाले काम थे मैंने सारे कर लिए थे, बस अब दोपहर का लंच रह गया था, तो बस मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई थी। और शाम को मैं अब बस हम लोगों को बातें करनी है और कुछ नहीं। उसके बाद ना मैं कोई भी वीडियो को नहीं बना पाई थी, क्योंकि जब सब लोग आ जाते हैं मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लिए मोबाइल लिए घूमूँ। तो बस मैंने कुछ नहीं किया था, बस अपने लोगों के साथ टाइम एन्जॉय किया था। और बस, और ये था मतलब 3-4 दिन बाद वाला व्लॉग, क्योंकि इस बीच ना मैं अपनी मतलब मेरी भतीजी की एंगेजमेंट थी, हम लोग वहाँ थे, घर गए हुए थे। 3-4 दिन इसी में घूम गए, फिर वहाँ से वापस आए थे, तो मेरी नंदे मेरी सास के यहाँ रहने आई हुई थी। तो बस सास ने मुझे वहीं बुला लिया था, तो बस हम 4 दिन वहीं लग गए। और जब सब साथ में होते हैं तो सब मिस कर रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि वो लोग आए थे और हम लोग यहाँ पर थे। तो बस सभी ने बहुत ज़्यादा इज़रार किया था और बुला लिया था। मैंने मना भी किया था कि चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊँगी, तो नहीं माने थे सब लोग। और फिर ना इतना ज़्यादा मतलब मतलब इस तरह के खाने हो रहे थे कि हस्बैंड का मेरा भी दिल भी भर गया था। तो बच्चे तो ख़ैर मानते नहीं, तो इनके लिए बिरयानी ही दम कर रही थी। और बाकी जो मतलब हस्बैंड और मैं अपने लिए ये बनाई थी। हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल भर गया था नॉन-वेज खाते-खाते, तो वो यही बोल रहे थे कि कुछ सब्ज़ी वग़ैरह बनाओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने में, काफ़ी दिन हो गए हैं। बस यहाँ पालक को मैंने रखा हुआ था स्टोर कर, और ऑलमोस्ट 15 दिन इसको हो चुके थे, और ये बिल्कुल फ्रेश था। क्योंकि इतने दिन तो मेरे इधर-उधर ही लग गए हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी आया हुआ है। तो बस बेसिक वही है
कि आप मतलब इसे वॉश कर कर रख लें, ट्राई कर कर अच्छे से कंटेनर में बंद कर कर रख लें तो ये बिल्कुल रहती है। गोभी भी बिल्कुल फ्रेश थी और पालक भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब लास्ट टाइम बनाया था तो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने रख दिया था इसे स्टोर कर कर। तो बस अब मैं बना लूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने ऑयल में, और उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर कर उसमें डालूँगी। तो कुछ चीज़ें ना आप अगर अच्छे से अगर स्टोर कर रख लें तो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं, वेस्ट नहीं होती हैं। और हालाँकि सब्ज़ियाँ कोई इतनी महँगी चीज़ भी नहीं है कि उनको ऐसा रखा जाए, तो इसलिए लोग यही सोचेंगे। लेकिन है तो अपने मतलब पैसों की ही ना, चाहे कितने की भी है। तो अच्छा है कि आप अगर उसे अच्छे से साफ़ कर कर और स्टोर कर लें तो आपको ही एक टाइम का आपका मील अच्छे से हो जाएगा और इसकी बर्बादी से भी आप बच जाएँगे। बस ग्रेवी हो गई थी इसकी रेडी, तो मैंने सारी गोभी और पालक वगैरह सब डाल दिया था। आप पालक की फ्रेशनेस देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी इसमें गंदा नहीं था, बिल्कुल साफ़ पालक था। बनाने को सबके लिए मैं बना लेती, लेकिन बच्चे फिर नहीं मानते तो उनके लिए मैंने बस बिरयानी बना दी थी और अपने हस्बैंड के लिए बना ली मैंने गोभी। इस तरह से मैंने पालक को बिल्कुल साफ़ कर कर रखा हुआ था, आधा ही बाकी बच गया था, इसे वापस मैं बिल्कुल बंद कर कर और रख दूँगी वापस फ्रिज में नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बस यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी बिरयानी की यखनी। अब बस मैं इसमें डाल दूँगी राइस, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो यहाँ बिरयानी भी हो गई थी रेडी और बस मैंने गीले कपड़े का दम लगा दिया था इस पर और बस अब इसमें तड़का लगाना था। आजकल जितनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा फंक्शंस हैं जनवरी में, और ये हमारे ये सामने वाले घर में हुई थी शादी। तो बस ये रात में कोई 12 साढ़े 12 बजे के बाद दुल्हन वापस आई थी, तो सब लोग देखने खड़े हुए थे। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जब नई दुल्हन घर आती है तो बस सब तैयार थे उसे देखने के लिए, वेलकम के लिए। जब नई दुल्हन आती है ना, सबको देखने का शौक होता है, सब मतलब चेहरों पे अलग ही खुशी होती है सबके, घर वालों की, और एक्साइटमेंट भी अलग ही होती है। बस यहाँ हो रही थी शादी। अब 10 से 15 दिन हमारे ऐसे ही गुज़र गए थे, कभी शादी हुई, कभी कहीं। तो मैं आ गई थी बस यहाँ ग्रोसरी के लिए और बच्चों को साथ लाई थी मैं, रुमैसा को, और रुमैसा बस अपनी ही मतलब की चीज़ों ढूँढने में लगी हुई थी और बार-बार मुझे दिखा रही थी। अमीषा और मैसा दोनों मेरे साथ आई थी और इनके ना आने से बस यही था कि मेरी अपनी ग्रोसरी तो हो नहीं पाई थी। मतलब ज़्यादा कुछ मैंने लिया ही नहीं था और इन्हीं का सामान ज़्यादा हो गया था कि बस इनके स्नैक वगैरह ये सब। तो बस सारा मतलब मेरा टेबल इनके सामान से ही भर गया था कि मम्मा ये ले लें, ये ले लें। इतनी चीज़ें वापस रखने के बाद सारा सामान ऑलमोस्ट इनका बच्चों का ही था। कितनी चीज़ें मैंने कार्ट में से वापस रखी थी कि रखो इसे, इसे नहीं लेना है, और फिर भी अब बच्चे जाएँगे तो अब इनको ज़्यादा मना भी नहीं किया जाता।
और आज लंच में बन रहे थे कढ़ी चावल, और वो भी रुमैसा की फ़रमाइश पर कि हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनिए, कितना ज़्यादा टाइम हो गया और बना दें। तो बस मैंने यहाँ बना दी थी, और मैंने यहाँ डाल दी थी थोड़ा-सा पालक भी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अब इसको भी 3 से 4 दिन हो चुके थे, तो बस मैंने इसको भी यूज़ में ले लिया था। यहाँ मैंने हमीश को भी अपने साथ लगाया हुआ था कि मुझे ये जो लहसुन की जवें हैं इन्हें पील कर दो तड़के के लिए। बेसिकली जो फुल्कियाँ बनती हैं इसकी, तो उसमें प्याज और हरी मिर्च तो चॉप कर डालती ही हूँ। तो आज मैंने सोचा था थोड़ा इसमें पालक भी डाल देती हूँ, तो कढ़ी पकौड़ा हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ थोड़ी सी डाल दी थी सादी फुल्कियाँ, फिर उसके बाद मैंने तो आधे बेसन में पालक को जो काट कर रखा था, तो उसे मिलाकर और पकौड़ों की शक्ल दे दी थी। तो मुझे ये था कि जो नहीं खाएगा तो उसे मैं सादी फुल्कियाँ दे दूँगी, और वैसे तो ऑलमोस्ट खा ही लेंगे। बस बच्चों को थोड़ा डाउट लग रहा था मुझे, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी बनी थी इसकी पकौड़ियाँ ना, कि बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, और उन्होंने कोई मतलब वो नहीं कहा था कि ये क्या किया आपने। कौरमा बिरयानी से ना इतना ज़्यादा दिल उठ गया था सभी लोगों का, तो बस अब ये खाना ना सबको बहुत अच्छा लगा था। कढ़ी चावल तो वैसे ही हम लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं सभी के, और लंच में अगर कढ़ी चावल हों या दाल चावल हों तो इनका तो मज़ा ही अलग होता है। और बस अब था टाइम खाने का, तो बस मैंने खाना निकाल लिया था। और पालक वाले पकौड़े ना मतलब इतने अच्छे लग रहे थे इसमें कि वो अलग ही फ्लेवर दे रहे थे, और बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा था। मुझे जितना डर था कि बच्चे कहीं मतलब कहें नहीं, तो उन्हें पसंद आई थी। एनीवेज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।